नमस्ते बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। बच्चों, अभी हमारे सामने कोरोना वायरस के रूप में जो समस्या है, उससे आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। आप अपनी साफ सफाई तथा खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिए। रोज़ सुबह उठ के व्यायाम कीजिए। साथ ही साथ अपने घर वालों को भी इन चीज़ों के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो बच्चों, घबराइए नहीं, बस थोड़ा सावधान रहिए। ये दिन भी निकल जाएंगे और फिर से हमारे जीवन में सुख और शांति लौट आएगी। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ 2 दादी माँ। दादी माँ पाठ के लेखक हैं श्री शिव प्रसाद सिंह। आइए देखते हैं लेखक इस पाठ में क्या बता रहे हैं। दादी माँ पाठ लेखक और उसकी दादी माँ के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंध की कहानी है। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। लेखक की यह कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और समर्पण को समर्पित है। दादी माँ लेखक के परिवार के हर कठिन दौर में उनके साथ छाया के समान रहती थी। बच्चों, लेखक इस पाठ में अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उनकी दादी माँ उनके परिवार के हर समस्या में उन लोग के साथ खड़ी रहती थी। आइए आगे देखते हैं। उन्होंने कठिन समय में बहुत धैर्य के साथ परिस्थिति को संभाला था। उनकी ममता की छाया के नीचे लेखक को कभी दुख का अनुभव नहीं हुआ था। वह कितना बीमार रहता, परंतु दादी माँ उसके साथ रहती और उसकी देखभाल करती थी। बच्चों, लेखक यहाँ बता रहे हैं कि कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, उनकी दादी माँ हमेशा धैर्य के साथ उसका सामना करती थी और सबको संभालती थी। और लेखक को उनकी छाया के नीचे कभी भी दुख का अनुभव, मतलब कभी उनको दुख महसूस ही नहीं हुआ। वह कितना भी बीमार रहते, दादी माँ उनके साथ रहती और उनकी देखभाल करती। आइए आगे देखते हैं। दादी माँ का प्रेमिल और स्नेही स्पर्श लेखक को आराम देता था। उसकी दादी माँ आज उसके साथ नहीं थी, परंतु उनकी यादें लेखक के साथ हमेशा रहती हैं। दादी माँ की मृत्यु के बाद भी वह दादी माँ को कभी भुला नहीं पाया था। शिव प्रसाद सिंह यानी लेखक शिव प्रसाद सिंह ने इस कहानी के माध्यम से बड़ों के महत्व को उजागर किया है। बच्चों, इस कहानी में लेखक हमको बताना चाहते हैं कि हमारे घर में जो भी बड़े और बुजुर्ग रहते हैं, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आदर और सम्मान करना चाहिए। उनके साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। और बच्चों, कभी भी दादी माँ या नानी माँ का नाम आता है तो कैसे हमारे चेहरों पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि सभी बच्चों को उनकी दादी माँ, नानी माँ बहुत प्यार करती हैं और बच्चों के लिए भी उनकी दादी, उनकी नानी बहुत प्रिय होती हैं। वो उनका बहुत देखभाल करती हैं और कोई भी गलती हो जाए तो झट से माफ़ कर देती हैं। इसलिए बच्चों को उनकी दादी और नानी माँ बहुत प्रिय होती हैं। तो आइए आगे देखते हैं लेखक क्या बता रहे हैं। लेखक को जब तब अपने गांव घर की याद आती रहती है। विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गया है और उनकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा याद आता है। बच्चों, लेखक को अपने गांव की याद हमेशा आती रहती है और विशेष रूप से दादी माँ की। और आज अचानक दादी माँ की मृत्यु की खबर सुन के लेखक बहुत दुखी हो गए हैं और उनके सामने उनकी बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। लेखक क्वार के वो दिन याद करता है जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ गया था। तो बच्चों, क्वार के दिन लेखक बता रहे हैं, क्वार के दिन जैसे हम अंग्रेजी कैलेंडर का महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वैसे ही हिंदी महीने का जो कैलेंडर होता है उसमें महीने होते हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन,
ऐसे ये महीने हिंदी कैलेंडर के होते हैं। तो यहाँ जो क्वार शब्द है वो हिंदी कैलेंडर का एक महीना है। क्वार जैसे सितंबर का महीना होता है क्वार का मतलब। तो लेखक बता रहे हैं कि क्वार के दिनों में चारों ओर, जैसे अगस्त और सितंबर का महीना बारिश का होता है, तो बारिश के टाइम में चारों ओर पानी भरा रहता है। तो दूर से बहकर आए बारिश के पानी से जो घास बह के आ जाती है तो सड़ जाती है, तो उसकी महक हवा में फैली रहती है। तो लेखक वही उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि जो पानी चारों ओर भरा रहता है और घास सड़ जाते हैं तो उससे अजीब सी महक हवा में जो फैली रहती है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। और उसी मौसम में जब तालाब पानी से भरे रहते हैं बारिश के मौसम में, तो उसी बारिश के पानी में बच्चे नहा लेते तो बीमार पड़ जाते थे। तो लेखक भी उसमें नहा के बीमार पड़ गए थे। दादी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर का अनुमान करती, पंखा झलती, लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता वह उसके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाई शुरू कर देती। बच्चों, जो लेखक की दादी माँ थी, जब वो बीमार पड़ जाते थे तो रात भर उनकी सेवा करती थी और उनके लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती थी। और दादी के पास 50 किस्म की दवाओं के 50 तरह के जो घरेलू दवाइयाँ होती हैं वो उनके दादी को याद थी। हमारे घरों में भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो उनके पास भी कई तरह के ऐसे घरेलू दवाइयाँ होती हैं जिससे हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो वैसे ही लेखक की दादी माँ के पास भी 50 किस्म की दवाओं के नाम थे। और जब भी गांव में भी कोई अगर बीमार पड़ जाता था तो उनकी दादी वहाँ पहुँच जाती और अपना इलाज शुरू कर देती। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते बनता था। यूँ वह कोई काम न करती, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। बच्चों, हमारे घरों में भी जब भी कोई भी उत्सव या समारोह होता है तो कैसे हमारे बड़े लोग जो होते हैं उनकी मार्गदर्शन में हम सारी चीज़ें करते हैं। उनका मार्गदर्शन हमको बहुत काम आता है। वैसे ही यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जब उनके बड़े भाई की शादी तय हुई तो उनकी दादी जो थी वो हर काम में आगे आगे रहती थी, बहुत उत्साहित थी और उनके बिना कोई काम नहीं होता था। और लेखक बता रहे हैं कि दादी माँ सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। मतलब उन्होंने अपनी दादी को, रामी की चाची जिनको उन्होंने सूद के पैसे दिए थे, उनके ऊपर वो गुस्सा हो रही थी। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। तो रामी की चाची जो थी वो दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। उनकी बेटी की शादी थी, पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ही न होती थी। लेखक से यह सब देखा न गया तो वह वहाँ से खिसक लिए, मतलब वो वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उनका सारा कर्जा माफ़ कर दिया और 10 रुपये देकर बेटी की शादी में मदद भी की थी। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि पहले तो दादी ने बहुत कठोरतापूर्वक रामी की चाची को मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे पैसे माफ़ नहीं करूँ, लेकिन बाद में उन्होंने उनके सारे कर्जे माफ़ कर दिए और उनकी बेटी की शादी में अलग से और पैसे भी दिए। यह घटनाएं दादी की कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती हैं। विशेषकर लेखक उनका लाडला था और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अभयदान मिल जाएगा। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जैसे वो घटना हुई, रामी की चाची के साथ दादी ने बहुत कठोरतापूर्वक पहले व्यवहार किया, फिर बाद में उन्होंने उनका पूरा कर्जा माफ़ कर दिया। तो दादी जो हैं वो ऊपर से ऐसे कठोर बनती थी पर अंदर से बहुत ही कोमल हृदय की थी। दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी उदास रहने लगी थी। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से भी परेशानी काफ़ी बढ़ गई। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपए खर्च कर दिए थे। एक शाम माघ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने
दादी संदूक पर दिया जलाया और हाथ जोड़े बैठी थी। बच्चों, जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हो गई तो उनकी दादी बहुत उदास रहने लगी और धोखेबाज शुभचिंतक, जैसे आसपास जो भी लोग रहते हैं वो तो दिखाते हैं कि हम उनके बहुत शुभचिंतक हैं, पर वो असल में होते नहीं हैं, वो पीठ पीछे धोखा देते हैं। तो उनकी वजह से काफ़ी परेशानियां बढ़ गई थी और लेखक के जो पिताजी थे उन्होंने बहुत पैसे खर्च कर दिए थे, तो उन्होंने कर्जे ले लिए थे। तो एक सा माघ की, जैसे अभी हमने पढ़ा क्वार का महीना, सितंबर महीने को हम क्या कहते हैं? क्वार का महीना। वैसे हिंदी कैलेंडर का माघ का महीना जनवरी के महीने को कहते हैं। जैसे जनवरी के महीने में ठंड होती है, वैसे ही माघ के महीने कड़ाके की ठंड में उनकी दादी जो है वो गीली धोती पहने संदूक पर दिया जलाया और हाथ जोड़े बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू देख लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई घर में खाना खिलाने ले गईं। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वह कर्ज चुका सके। तो बच्चों, अभी आपने देखा उनकी दादी कि लेखक के पिताजी ने जो कर्ज लिए थे वो दादी जी ने चुकाने के लिए उनके दादाजी की जो निशानी थी सोने के कंगन, वो उनके पिताजी को दे दिए। तो इससे हम यहाँ पे लेखक ये बताना चाहते हैं कि जो भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग रहते हैं, अगर हम किसी समस्या से, अगर हम कोई समस्या हमको आ जाती है तो उसका वो हल निकालते हैं और हमको उस समस्या से बाहर निकालते हैं। लेखक को दादी माँ किसी साप सृष्ट देवी सी लगी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया। बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उसके हाथों में कांप रहा था और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही। तो उस समय जब दादी माँ ने उनकी समस्या का हल निकाला तो उस समय लेखक को उनकी जो दादी थी वो एकदम देवी के समान लगी। और उसके बाद लेखक जो ये सब चीज़ें जो दादी माँ की यादों में खो गए थे वो उनके अतीत से बाहर आ गए, वर्तमान में लौट आए और उनके बड़े भाई का जो उन्होंने पत्र लिख के बताया था कि दादी माँ की मृत्यु हो गई, वो पत्र उनके हाथों में कांप रहा था, मतलब उनके हाथ कांपने लगे वो खबर सुन के, और वह यकीन नहीं कर पा रहे थे कि दादी माँ सचमुच, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी दादी माँ सचमुच नहीं रही। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने पढ़ा कि लेखक ने हमको बताया है इस कहानी के माध्यम से कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। हमें हमेशा अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आदर और सम्मान करना चाहिए, वही हमारे असली शुभचिंतक होते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा दादी माँ, और अब अगली कक्षा में हम मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहिए, घर में ही रहिए, अपने माता पिता की बात मानिए, क्योंकि आपके माता पिता आपको जो भी कहते हैं वो आपकी भलाई के लिए होता है, इसलिए आपको अपने माता पिता की बात ज़रूर माननी चाहिए। धन्यवाद।